हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगाड़ मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था कि हम रियल नंबर्स पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह भी बताई थी, जैसे रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी एंड इस टाइप की इक्वेशंस कुछ बताई थी। ठीक है, तो अभी के लिए एक दो इक्वेशंस मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे रूट ए प्लस रूट बी का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी आता है। ठीक है, एंड ऐसे तो बहुत सारी देखो बन सकती हैं। तो जस्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है एंड इरेशनल नंबर्स के अंदर आपको कैसे खेलना है, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इतने नहीं देखे थे, बट हाँ इस लेक्चर में देख लेते हैं कि रेशनल्स और इरेशनल्स में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 + √7 × 2 + √5। अभी देखो हमारे पास रेशनल इरेशनल नंबर है दोनों ऐड में। ठीक है, यहाँ भी सेम सीन है। तो सबसे पहले क्या करो ना, ऐसे को जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लो कि 5 के साथ पहले इसको भेज दो, प्लस में बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो। ठीक, +√7 2 + √5। ठीक है, अब इसको करो 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। अब देखो कुछ भी टर्म्स ऐड नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 + √5 5 - √5। अभी देखो, अभी आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर a + b की प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, तो लगा दो। a² - b² लिखते हैं ना अपन, तो यहाँ लिखो a क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 है तो √5 का स्क्वायर का हो जाएगा 5। तो 25 - 5 = 20, ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमारे पास एक ऐसे थर्ड क्वेश्चन एक और है। ठीक है, कि √7 + √6 का होल स्क्वायर। अभी a + b के होल स्क्वायर लगा दो, a + b के होल स्क्वायर क्या होती थी, a² + 2ab + b², है ना, यही होती थी। सिमिलरली यहाँ a क्या है, √7 है, √7 का स्क्वायर प्लस 2 × √7 √6 प्लस √6 का स्क्वायर की कितना आएगा हमारे पास, 7 प्लस 2√42 प्लस सॉरी ये 6 बन जाएगा। ठीक है, ये 6 बन जाएगा तो 13 प्लस 2√42 ये बोल सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमें ऐसे नहीं पता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, √11 - √7 इंटू √11 प्लस √7। अभी देखो यहाँ पे a - b इंटू a + b की आइडेंटिटी लग रही है, तो हम लोग लगा सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा, a² - b²। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इवेंचुअली, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 11 - 7 = 4। ठीक है, तो इस टाइप से ना हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इन द केस ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर, या फिर डायरेक्ट रियल नंबर्स ही बोल लो। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना एक और चीज़ सिखाता हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ रेशनलाइज करना। ठीक है, रेशनलाइज करने का मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ कि एग्जैक्ट होता क्या है। देखो रेशनलाइज करना क्या होता है, सपोज करो आपके पास एक ऐसी टर्म है, लेट्स से a/b + c√d। ठीक है, और तो आप लोग क्या करोगे ना, जस्ट फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, आप लोग क्या करते हो, इस पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर के साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हो। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमें मतलब डिनोमिनेटर के अंदर रूट की टर्म्स नहीं रखनी है, मतलब इरेशनल टर्म नहीं रखनी है। जस्ट टू एलिमिनेट सच इरेशनल टर्म्स वी आर डूइंग रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। एंड यहाँ पे देखो a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये आपका हो जाएगा b² माइनस dc²। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर c के ऊपर है, d के ऊपर मत मान लेना। ठीक है, तो यह c² d लिख लो जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन।
ठीक है? तो इस टाइप से हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है कि हम वही जो डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म थी उसको न्यूमरेटर के अंदर ले आते हैं, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी, ठीक है? ये मान के चलो। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि आप लोग कैसे रेशनलाइज करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? जैसे अभी 1/√2 है, तो आप लोग को क्या है कि इसका आंसर कैसे आ सकता है? 1/√2 इंटू √2/√2, क्योंकि देखो जब कोई भी साइन मतलब कुछ भी ना हो ना, तो डायरेक्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो अब √2 डिवाइड बाय 2 का क्या मतलब है एग्जैक्ट ऑन द नंबर लाइन पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ होगा? ये होगा बिटवीन 0 एंड √2 के मिड में, ठीक है? ये आएगा √2 डिवाइड बाय 2, समझे? तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? रेशनलाइजेशन के, ठीक है? जैसे 1 प्लस 2 प्लस √3, ये ना स्टैंडर्ड ही है, मतलब ये तो आपको बहुत जगह मिलेगा, मतलब बहुत जगह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? कैलकुलेशन के करनी नहीं पड़े इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हो, नीचे ना 1 बनता है इसमें, क्योंकि 4 माइनस 3 आया था तो 1 बना आता है, सॉरी माइनस √3, तो 2 माइनस √3 आ जाता है। अभी देखो ये दोनों ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अभी ये समझना कि इसका आंसर ये आता है एंड उल्टा कर दो, इसका आंसर ये आता है। ये ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आप याद कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, देखो याद करने का तो बहुत कर सकते हो, बट ठीक है अगर आपको देख के याद आ जाता है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। तो ऐसे एक और क्वेश्चन ले लो, 1 अपॉन, नहीं इस बार 1 नहीं लेते, इस बार लेट से 4 लेते हैं, ठीक है? 4 अपॉन √3 माइनस √5, तो ठीक है ऐसा भी अगर एग्जाम्पल आता है तो आप लोग क्या करोगे? वही हमें तो बस साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे की टर्म कैंसिल हो सके। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, 4 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, तो ये आपका -2 आएगा, -2 से 4 गया तो -2 इंटू √3 प्लस √5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये मान लो, ठीक है? फिर इसको फिर से कर दो, 3√2 डिवाइड बाय 7 माइनस 3√2, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 7 माइनस 3√2, डिवाइड में आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय कितना आएगा ये? 49 माइनस 9 इंटू 2 18, ये नीचे तो कितना बन जाएगा? 31 दिख रहा है मुझे तो, हाँ ऐसे। अभी देखो आपने जो डिनोमिनेटर में टर्म थी √2 वाली इरेशनल टर्म, उसको न्यूमरेटर में ले आया ताकि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो सके। मतलब कई बार ज़रूरी नहीं है हर बार ही रेशनलाइज करना हो, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको करना ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था इस लेक्चर के अंदर, बट हाँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 1.4 कैसे कर सकते हैं इसकी, एनसीईआरटी की। तो अभी के लिए तो मैं पुरानी बुक रेफर कर रहा हूँ, बट हाँ न्यू चैप्टर्स जो भी आएंगे उन सब के लिए नई बुक रेफर करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। ऐसा कंटेंट और अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का आप लोगों के ऊपर, ठीक है? एंड धीरे-धीरे मतलब मैं मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दूँगा आप लोग के लिए। लाइक आप लोग को देख के समझ में आएगा, अच्छा हाँ, इसका आंसर ये बन रहा है, इसका आंसर ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो वही आपको एक इंट्यूशन चाहिए होती है, वो नहीं हर कोई पढ़ा सकता या हर कोई बता सकता, ला सकता आपके दिमाग के अंदर। तो मैं ट्राई करूँगा आप लोग के दिमाग के अंदर उस चीज़ को फिट करने का कि हाँ, देख के समझ में आ रहा है, अच्छा इसका आंसर ऐसे होएगा, इसका आंसर ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। ताकि 2-3 तरीके आप लोग दिमाग में सोचो एंड जो बेस्ट हो या फिर जो शॉर्ट हो ताकि आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है? तो वो इम्प्लीमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है? तो यही रहता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय।